ओके सो हमारे इस आईपीएल टीमों के रिव्यू के सेशन के अंदर आपका स्वागत है। और अब तक हम लोगों ने 5 टीमों का एनालाइज कर लिया, तो लगभग 10 में से 5 टीमें हमारी एनालाइज हो 50%। चुकी है। राइट, 50% हो चुका है। सो लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक और धमाकेदार टीम की, जिस टीम का सबको इंतजार रहता है और जो टीम आईपीएल के इतिहास की सबसे सक्सेसफुल टीमों में से एक है। मैं बात कर रहा हूँ मुंबई इंडियंस की। बढ़िया, सो अनूप, हमने चालू किया था यस, चेन्नई से नंबर 1 पे एग्जैक्टली, और हम 6 पे आए हैं मुंबई पे। तो परफेक्ट, 50% जब खत्म राइट, होता है तो वी आर बैक टू द नंबर 1 स्क्वाड in terms of the championship, right? Both Mumbai and Chennai, अगर आप देखोगे तो एब्सोल्युटली, they are neck to neck in terms of the number of championship, in terms of performance over the years, right? So this is a killer squad, to be honest with you, Rahul. ऑक्शन राइट, के पहले भी ये स्क्वाड किलर स्क्वाड थी, ठीक है। ऑक्शन के बाद भी ये स्क्वाड किलर स्क्वाड है, बिकॉज वो 1 करोड़ के साथ गए थे ऑक्शन में, जितने मुझे याद है। तो ऑब्वियसली उनको खरीदने का तो कोई प्लान नहीं था वहां पे, but they managed to get a super buy in Quinton de Kock, right? I think they went with 2 crores or something like that, and उन्होंने I think Quinton de Kock को बहुत ही कम पैसे में उठाया, right? Right, so essentially let's look at the squad, right? Can you look at that batting lineup, Rahul? Rohit Sharma, Surya Kumar Yadav, Tilak Verma, right? Will Jacks, right? हार्दिक पांड्या, Quinton de Kock, Hardik Pandya, right? Now, yes, इसके अलावा नमन धीर, जिन्होंने काफी अच्छे परफॉर्मेंस दिया है आईपीएल में, राइट? I can keep talking, we can keep talking for the next 1 hour about all these players, and हम बंद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतनी पावरफुल बैटिंग लाइनअप है ये कि आप इससे बेहतर बैटिंग लाइनअप लेके नहीं आ सकते कोई भी कंपटीशन में, राइट? सही बात है। दीस आर इंटरनेशनल क्वालिटी प्लेयर्स, और मैंने जो भी नाम अभी तक पढ़ा है, राइट, बारिंग क्विंटन डी कॉक एंड विल जैक्स, ये सारा इंडियन प्लेयर्स है, राइट? इंडिया के टॉप परफॉर्मर्स हैं। मुंबई के पास जो स्क्वाड है वो इंडिया के टॉप परफॉर्मर्स है। रोहित शर्मा ले लीजिए आप, सूर्य कुमार यादव ले लीजिए, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा करंट स्क्वाड में खेलते हैं, हार्दिक पांड्या करंट जसप्रीत स्क्वाड में बुमराह, खेलते हु हैं। कैन फॉरगेट हम जसप्रीत बॉलर बुमराह। तक पहुंचे नहीं अभी तक, हम सिर्फ बैटिंग में हैं। बैटिंग में आपके पास सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या करंट इंडियन प्लेयर में से हैं, जिनके बिना इंडिया की T20 स्क्वाड आप कंप्लीट नहीं कर सकते, और इंडिया की नहीं कर T20 सकते। स्क्वाड इज द वर्ल्ड्स बेस्ट स्क्वाड, राइट? सो they have 3 of the best players. We have not gone up to the bowlers at all now, right? इसके अलावा उनके पास रायन रिकल्टन है, जो साउथ अफ्रीका के दिग्गज विकेट कीपर बैट्समैन से एक है, उन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए बहुत अच्छे परफॉर्म किया है। क्विंटन डी कॉक, एक्चुअली अगर आप नोटिस करोगे तो ऑलमोस्ट लास्ट 5 साल से मुंबई ने ये कंपटीशन नहीं जीता है, राइट? तो दे आर स्लोली गेटिंग बैक द सेम सेट ऑफ प्लेयर्स विथ whom they won the championship. हार्दिक इज बैक, क्विंटन डी कॉक इज बैक। रोहित और क्विंटन की ओपनिंग पार्टनरशिप वाज वन ऑफ दोस पार्टनरशिप्स व्हिच हेल्प देम मेक इट वेरी सक्सेसफुल, जब उन्होंने लास्ट जीता था। तो ऑल इन ऑल दे आर गेटिंग दोस प्लेयर्स बैक जो उनके साथ थे ऑलरेडी, right? So this is a very good squad, there is absolutely no doubt. Let's look at that all-rounder category, right? इन्होंने ऑक्शन के पहले ट्रेड में बहुत ही अच्छे ट्रेड्स किए हैं। शर्फिन रदरफोर्ड जो उन्होंने लेके आए इज अ ग्रेट ट्रेड। शार्दुल ठाकुर अगेन इज अ मुंबई प्लेयर, जो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम को अच्छी तरह से जानते हैं, राइट? अमेजिंग, राइट? दैट इज अ ग्रेट पिक, राइट? नाउ विल कम टू द बॉलिंग। इज देयर एनी बॉलर, any opening bowling combination better than Jasprit Bumrah and Trent Bolt, or Hardik Pandya and Trent Bolt? There cannot be a better bowling to start with these 3 players, right? Hardik, who's been doing very well for India as an opening bowler, उन्होंने ऑलमोस्ट हर मैच में इंडिया के लिए ओपन किया है। जस्सी के बारे में तो हमें कहने की जरूरत ही नहीं है, राइट? ट्रेंट बोल्ट जो हर साल आईपीएल में परफॉर्म करते हैं, ओपनिंग बर्स्ट में 100% एक विकेट निकालते ही है वो। इज लाइक मिचेल स्टार्क, जो जनरली फर्स्ट ओवर में विकेट निकालते हैं। जस्ट थिंक ऑफ दैट बॉलिंग अटैक। यू हैव जसप्रीत बुमराह, दीपक चहर जो काफी अच्छे बॉलर हैं खुद, राइट? यू हैव ट्रेंट बोल्ट, राइट? उसके अलावा आपके पास बैकअप में है शार्दुल ठाकुर, राइट? आपके पास विल जैक्स हैं जो बॉलिंग कर सकते हैं इफ नीडेड, राइट? विल जैक्स हैज बीन बॉलिंग वेरी वेल फॉर इंग्लैंड। इफ यू रिमेंबर इन द वर्ल्ड कप ही वाज द टॉप परफॉर्मर फॉर इंग्लैंड। इसके अलावा आपके पास हार्दिक पांड्या है जो इंडिया के टॉप परफॉर्मर हैं, करेक्ट?
इसके अलावा मिशेल आप सेंटनर की तो बात ही नहीं कर रहे अभी हम लोग। अभी तक स्पिन तक पहुंचा ही नहीं हूं मैं, मतलब दिस स्क्वाड के लिए हमें टाइम लगेगा बताने के लिए, क्योंकि देन वी कम टू द स्पिन अटैक. They have Mitch Santner, who is arguably one of the best spinners in the world. I'm not joking. He's probably one of the best spinners in the world, right? Then they have Allah Ghazanfar, who's full and fully fit. Allah Ghazanfar brings you a completely different, opportunity here, right? We don't know. And they have some very nice picks. Raj Angad Bawa, जिन्होंने काफी खेला नहीं है, लेकिन he's got a good this thing. अथर्व अंकोलेकर, ये भी काफी अच्छे परफॉर्मर हैं डोमेस्टिक लेवल्स पे. he's got a lot of potential. Then there is मयंक मार्कंडे, जो स्पिन डाल सकते हैं और जिन्होंने काफी डिसेंट परफॉर्मेंस दिए. अश्विनी कुमार, जिन्होंने भी बीच बीच में काफी अच्छे परफॉर्मेंस दिए. मोहम्मद इजार, now this is a new guy, राहुल, इसके बारे में keep mark my words, this guy मोहम्मद इजार, even if he doesn't play this year, he is going to be a very big star. मोहम्मद इजार के बारे में बहुत सुना है मैंने. तो another prospect to look at, this is a powerhouse of a squad, Rahul. There is no doubts that with this squad, if Mumbai Indians does not qualify, that will be a surprise. They are probably the top squad expected to win this tournament. With this squad, there cannot be a chance that आप qualify नहीं करोगे. If you don't qualify, then there is some serious thing that's going to go wrong here. Okay. मैं एक ही चीज कहूंगा before I give it to you, Rahul. एक ही चीज कहूंगा, this is going to be a very big test for Hardik Pandya. As a captain, Hardik hasn't done great since he has come to Mumbai. 2 साल मुंबई में, first year was a very bad year, right? That was the year when all that booing and other things happened. It was a terrible year for Mumbai. Last year they managed to, I think, qualify, but they didn't get through the playoffs. This will be a big test for Hardik Pandya, because Mumbai is not a franchisee like some other franchisee jahan pe they will be acceptable ki aap almost 6 years you don't win the championship. So this will be a big test for Hardik. If he does not get the championship, I think he might lose the captaincy. He's not going to lose his place. There's no player better than Hardik Pandya in the world. Don't knock the place, but I think he might lose the captaincy if he does not perform. If Mumbai don't win this title. Absolutely. But yes, I think आपने भी कहा कि मुंबई जो है एक वन ऑफ द बेस्ट और बैलेंसिंग स्क्वाड की तरफ देखा जाए, टैलेंट हो, पोटेंशियल हो, सब तरफ से ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है. और ये टीम पूरी 10 टीमों में से अगर किसी टीम के ऊपर आंख बंद करके बेट की जा सके कि ये टॉप 2 में पहुंचेगी, टॉप 4 की भी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, टॉप 2 की बात कर रहा हूँ, तो ये एक उसमें से टीम हो सकती है. अगर आप बेटिंग करते हो राहुल, इंडिया में तो अलाउड नहीं है, आई एम जस्ट सेइंग एज एन एग्जांपल, अगर आप बेटिंग करने वालों में से हो तो अगर आपको पैसा लगाना है सेफली, यही टीम होगी. और कोई टीम पे आप पैसा नहीं लगा सकते हो. 100% आप इस टीम पे पैसा लगा सकते हो विद द बिलीफ दैट यू विल गेट बैक समथिंग. एब्सोल्युटली. और जितने भी नाम है जो हम लोगों ने यहाँ पर देखे, वो सब परफॉर्मर है, प्रूवन परफॉर्मर है. और उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है. जैसा आपने बताया कि अगर ये नहीं जीते या नहीं क्वालिफाई किए तो देयर हैज टू बी समथिंग ड्रास्टिकली रॉन्ग. कुछ आसमान फट गया, जमीन फट गई, बादल हो, जो भी हुआ हो, कह दीजिए आप, कुछ होगा. राइट. सो वैसा ही कुछ होगा कि ये टीम नहीं कर पाए. अदरवाइज मेरी नजर में ये टीम टॉप 2 के अंदर जरूर एंड अप करेगी 2026 का. 100%. लेट्स लुक एट द प्लेइंग 11. Okay, तो obviously रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक will open. This is the successful opening combination जब उन्होंने IPL लास्ट जीता था, जितना मुझे याद है. तो they will come back to this combination. Surya will play at number 3 और Tilak will be at 4. Now 3, 4 and 5 and 6 is completely interchangeable, Rahul, depending on where the things are. You might have Tilak play at 3 or Surya at 3 or Hardik at 4. Those numbers can change. Will Jacks at 6. Will Jacks has been doing the job of a finisher, तो obviously मैंने उनको 6 पे डाला है. मैंने 7 में नमन धीर को रखा है, जो बॉम्बे के लिए बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं. तो मैंने नमन धीर को वहां पे डाला है. देन आई हैव पुट शार्दुल ठाकुर बिकॉज आई थिंक शार्दुल विल डू वेरी वेल फॉर मुंबई बिकॉज उनकी होम ग्राउंड है वो. आई वुड वांट टू स्टार्ट विद शार्दुल. नंबर 9 में मैंने जेसी को डाला है. नंबर 10 में दीपक चाहर होंगे और नंबर 11 में ट्रेंट बोल्ट होंगे. मैंने अज्यूम किया है कि ये जनरली एक थोड़ी सी फास्ट फ्रेंडली पिच है, तो मैंने सारे फास्ट बॉलर्स को वहां पे दिया है. But obviously, depending on the pitch, you would obviously get Mitch Santner, right? There is no way आप Mitch Santner के बिना खेलोगे. So quite possible कि you might have, there are only three overseas players there, so you can easily get Mitch Santner into the squad.
राइट। मैंने शर्फन रदरफोर्ड को रखा है इन द इवेंट दैट दे वांट, इफ दे फील कि नहीं, अगर विल जैक्स की फॉर्म थोड़ी डगमगा रही है या क्विंटन डिकॉक की फॉर्म डगमगा रही है, तो हम आसानी से शर्फन रदरफोर्ड को टीम के अंदर लेके आ सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द कॉम्बिनेशन, राइट, बिकॉज शर्फन रदरफोर्ड इज एज एग्रेसिव अ प्लेयर as Quinton de Kock is. So obviously Sherfin Rutherford is one option. Mitch Santner hai, Allah Ghaznfar. So again, as I said, there are two spinners that I put in the impact subs. Depending on match situation, either Mitch Santner or Allah Ghaznfar will play in that squad. Okay, so there will be few changes that will come, but purely on just the basis of the kind of players, you might definitely see them. Again, I put players like Mayank Markande in the list as well. So all in all, it's a killer squad. I mean, this squad will make the playoffs. Right. अनूप, मैं इसके अंदर एक चीज करना चाहूंगा जो अभी तक हम लोगों ने मिस किया बात करना, रॉबिन मिस। ये झारखंड या बिहार के लिए खेलते हैं, शायद विकेट कीपर बैट्समैन है और बहुत एग्रेसिव बैट्समैन है। इनको लास्ट ईयर मौका मिला था, 2-3 मैच इन्होंने खेले थे, बट ये अनफॉर्चुनेटली इस मौके का फायदा नहीं उठा पाए। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनको शुरू के 4 मैचेस दूं और वो प्लेइंग 11 में खेलें। और अगर वो खेलते हैं और उनका जितना पोटेंशियल है, उनका जितना डोमेस्टिक में नाम है, अगर उसके हिसाब से वो खेलते हैं, तो ये मुंबई के लिए अगेन एक तिलक वर्मा काइंड ऑफ प्लेयर या फिर सूर्य कुमार काइंड ऑफ प्लेयर निकल के सामने आ सकते हैं। तो ये you can actually have Robin Mins at number 7 and push off Naman Dheer from there. Naman can be on the impact subs as well. So right. Yeah, so I'm not sure इनको कितना इस साल मौका मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, बट ये यंग हैं और बड़े एग्रेसिव हैं और बड़ा अच्छा खेलते हैं। तो ये एक चेंज मैं जरूर इस स्क्वाड में देखना चाहूंगा, बट लेट्स सी कैसे ये चीजें कन्वर्ट होती है। बट यस, ओवरऑल वेरी बैलेंस, वेरी अटैकिंग, वेरी स्ट्रॉन्ग साइड, और ये टॉप 2 में जरूर फिनिश होनी चाहिए। That's my belief too. Absolutely. So best wishes to Mumbai and all the supporters of Mumbai. Me included. Yeah.